हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ सुबह हो गई है तो मैं ले रही हूँ अपने लिए पानी और मैंने झाड़ू लगा दी है और अपना काउंटर टॉप पे जो कपड़ा मारना रहता है वो भी मार दिया है। अब यहाँ मैं पीऊँगी पानी और रख दी है चाय, क्योंकि हस्बैंड मुझे पता था कि ये स्कूल जाएंगे, तो मैंने इनके लिए चाय रखी थी और आटा लगा लिया, पराठे सेकने लगी। फिर बाद में मैंने जब हस्बैंड से जाकर पूछा क्या सब्जी बनाऊं, तो फिर वो बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हमारे सिर में दर्द है। फिर जब मैंने पराठे सेक दिए थे तो ये भी उठ गई थी, ये आटा ले आई मुझसे। तो मैंने फिर आकर देखा, मैंने ना इसको बिठा गई थी यहाँ पे और ये ले आई थी ये चॉपिंग बोर्ड। फिर इस पे ये बना रही थी अपने, ये बाउंसर है इसका, ये मतलब डॉगी है, और ये बना रही है बेसन के लड्डू अपने बाउंसर के लिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा खुश है। इसी तरह के खेल करती है, ठंड के दिनों में कुछ ना कुछ खेलती ज़रूर है। पर मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बार बार टोपा लगाना, और इसको ना टोपा मतलब वैसे करके ध्यान, जैसे कहाँ पर ये बैठी है इसको ज़्यादातर बिस्तर पे ही रखती हूँ, वरना नीचे पता है ये बिल्कुल नंगे पैर हो जाती है। और मोजे वगैरह इसको पहनने की आदत नहीं है, मोजे वगैरह सब निकालती है। और ज़्यादा जिद करके मैं पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता इसका क्यों मन नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है इसे। तो मैं बहुत ज़्यादा जिद भी नहीं करती हूँ, पर इसके लिए हाँ ऊपर बिस्तर में ज़रूर बिठाए रखती हूँ, जिससे ना अगर इसका मन नहीं भी है और जब ये बाहर घूमती है कुछ भी। और देखिए बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, या गाइस धूप नहीं निकल रही है यहाँ पर बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी उठ गए थे और मैं बनाने लगी बिस्तर की तय वगैरह, क्योंकि हस्बैंड से बोला था मैंने अगर आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप अपना पूजा वगैरह करने का काम है वो कर लो, क्योंकि आपकी तबीयत तो ठीक है ही नहीं। इस टाइम पर भी थोड़ा टाइम हो गया था, और उनको ना ज़्यादा लंबे समय तक लेटने की आदत नहीं है, वही हैबिट पड़ी हुई है स्कूल के हिसाब की। तो वो नहा लेंगे, वही हैबिट है उनकी, वो उठ जाते हैं उसी टाइम पर। और वैसे भी गाइस सही टाइम पर उठना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लेट उठेंगे तो आपका पूरा दिन ख़राब होने वाला है। लेट उठ के आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके शरीर में पूरे दिन आलस रहेगा। और आप ना अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना तो वो अलग ही एक्टिव रहेंगे आप पूरे दिन के लिए। और आपके ना ढेरों काम, जब जितने टाइम समय तक आप सोकर उठते हैं उस समय तक बहुत सारे काम हो चुके होंगे आपके। आप एक बार करके देखना इस तरह से। तो ठंड के दिनों में मतलब मॉर्निंग रूटीन है 5 साढ़े 5 बजे तक आप लोग उठ जाइए, उससे जल्दी तो ऐसा होता है बहुत ठंड होती है, नहीं उठ पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा उठने का मन है पर हमारे घर में सब सो रहे हों, तब भी एक आलस सा आता है, ऐसा लगता है सब सो रहे हैं तो थोड़ा हम भी सो लें, जब बच्चे का स्कूल नहीं हो, हस्बैंड का स्कूल नहीं हो। पर अगर आप उठ गए और आप जो काम से फ्री हो जाएंगे ना, तो पूरा टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ना पूरा टाइम मिल जाता है। वरना क्या है, हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे लिए बच्चों के साथ भी खेलने का टाइम। और जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, खेला जाए उनके साथ, कुछ मस्ती करी जाए। तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप जल्दी उठ जाएंगे। और इन दिनों में तो पता है जल्दी उठ के ही काम चलने वाला है, वरना ऐसा लगेगा कब सुबह हो गई और कब शाम पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मैंने बेड रेडी कर दिया है और एक ब्लैंकेट रख देती हूँ, जिससे क्या है ना, बेटी वैसे इस वाले रूम में नहीं बैठती है, वो उस वाले ही रूम में बैठती है अपनी नानी माँ के पास। तो वो अगर आए भी इस रूम में तो ये है जैसे वो पैरों पे डाल ले कंबल, वैसे वो इस कमरे में, उसी कमरे में रहती है, रजाई ओढ़ के या कंबल वगैरह ओढ़ के ही बैठती है। मतलब मैं बिठाती हूँ यहाँ पे, मैं सारी बुक्स अरेंज कर रही हूँ उसकी, क्योंकि उसकी आएगी आज पढ़ाई, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसकी। इस समय पर स्कूल से छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मैं सारा मतलब क्या क्या आएगा आज कैसे क्या, क्योंकि उसके पास रखना होता है। वो अपना कर लेती है, जैसे उसका ऑनलाइन सिलेबस जो भी आता है ना मैम पढ़ाती हैं तो अपना करती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए, तो मुझे बस देखना पड़ता है बीच बीच में कि कहीं पर वो गलती तो नहीं कर रही है।
और ये इसका डोरेमोन पता नहीं क्या क्या नाम रख लिया। अगर जरा सा भी गलत नाम ले दो ना, किसी का बाउंसर है और किसी का लोला है, किसी का डोरेमोन है, अगर कह दो ना तो उसको बहुत चिढ़ हो जाती है। हे गाइज, ये देखिए मैंने साड़ी मंगाई है मीशो से। और ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप देखते होंगे मीशो ऐप मतलब खोल कर, तो उसमें इस तरह की साड़ियाँ बहुत सारी आती हैं। इसके बहुत सारे कलर हैं और ये मुझे 550 रुपये की रिसीव हुई। और पता है बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। अगर आप मंगाना चाहें इसको तो आप मंगा सकते हैं। और पता है बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है। जैसे कुछ लोगों को देखने में ये लगेगा ये खड़ा खड़ा कपड़ा ना हो, प्लेट्स नहीं बन पाए, तो आप बेफिक्र होकर इसको मंगा लीजिए। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेगी। और इसमें पता है बहुत सारे कलर ऑप्शन भी हैं, तो आप जो भी मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। और ये दिया है इसका जो पल्ला होता है वो, ये ये पल्ला है। और ये पता है आपको, मैंने रेडी भी करा ली है इसको। देखिए इस पे ये फॉल भी लगा रखी है। तो मतलब मैंने ये रख ही ली है अपने पास, मतलब ले ही ली है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और इसका ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ग्रीन कलर का है, इस कलर का। अब ये ध्यान नहीं आ रहा है, साड़ी तैयार होने के लिए गई थी तब मैंने वो कट करके रख लिया था। अब वो अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। और जब मैं इसको पहनूंगी ना किसी दिन, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं, कहीं जाना आना हो, उस हिसाब से पता है। और सबसे अच्छी बात इस साड़ी में ये है, आप इसको सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में पहन सकते हैं। क्योंकि पता है इसका जो कपड़ा है इस तरह का नहीं है कि आपको लगे सर्दियों में मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और गर्मियों के हिसाब से तो कलर और जो कपड़ा सॉफ्ट है ही। तो आप दोनों चीज़ों में पहन सकते हैं, ठीक है। आपको ये साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आ गई थी मैं दूसरे वाले रूप में। यहाँ देखिए मेरे बेटों की कितनी सारी बुक्स, कॉपी, नोटबुक, मतलब नोटबुक और बॉक्स वगैरह सब कुछ यहीं पे रहता है। पूरे टाइम पढ़ाई करती है, और जब भी टाइम मिलता है तो फिर फ़ोन देखेगी और पढ़ाई। अभी तो उसके बाद दो ही काम है, और या फिर उसके साथ कुछ भी खेलो तो मतलब खेलो, क्योंकि अभी बाहर जाना आना हो नहीं रहा ज़्यादा ठंड की वजह से, और स्कूल बंद है। तो इस चक्कर में पूरे टाइम इसी बेड पे रहती है। यहाँ पे क्या रहता है ना, मम्मी बैठी रहती हैं, तो उसको ना थोड़ा डर नहीं लगता है अकेले। उस वाले रूम में नहीं जाती, कहती है मम्मा मुझे डर लग रहा है अकेले। अब देखिए ये बिल्कुल बेड वगैरह बिल्कुल सेट हो गया, ये वाला रूम उनको साफ़ सुथरा कर दिया है। फिर हस्बैंड पूजा पाठ हो गया था, फिर बोल रहे थे दीक्षा हमें कुछ बना दो खाने के लिए। तो मैं झटपट से उनके लिए बना रही हूँ पोहा, क्योंकि पोहा ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी से बन जाती है। और जवा वगैरह भी बनाओ, नमकीन जवे वगैरह ना, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर पोहा जल्दी बन जाता है। तो मैंने एक पे चाय बनने के लिए रख दी है, और एक कढ़ाई में तल लिए थे मूंगफली के दाने। अभी भी मतलब वो आरती वगैरह उनकी चल रही है, फिर वो जाएंगे कोचिंग पढ़ाने। और देखो छुट्टी करी थी कि मतलब आराम करेंगे, तब ये ठीक नहीं है। फिर कुछ बच्चों के लिए उन्होंने कॉल भी कर ली। तो फिर बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मतलब टीचर्स के लिए बुलाया जाता है स्कूल में ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। तो बच्चे तो घर पर हैं ही, तो कह रहे हैं हम कोचिंग पढ़ा दे रहे हैं। तो वो कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब घर पे रुकने के बाद भी आराम नहीं करेंगे। पेन किलर वगैरह ले ली है, ये मतलब खाने के बाद में ले लेंगे, और फिर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। विक्स वगैरह मैंने लगा दी थी। और यहाँ पे पोहा मैंने मतलब इसमें तड़का लगा दिया है, और 10 मिनट में ये मटर गल गई थी, मटर टमाटर। और मैंने राई लगा दी थी, हल्का सा जीरा। और ये पोहा बिल्कुल साफ़ करके बस धुल लिया था, इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं वो करा था। पानी ड्रेन आउट तुरंत हो गया था, छन्नी में रख दिया था, इसीलिए बस इसको साफ़ करके ना धो लिया था। और एकदम खिला खिला सा ये पोहा बन गया, और हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो थोड़ा सा नींबू का रस भी डलवाते हैं इसमें, तो वो डाल दूँगी मैं। और पोहा मसाला था नहीं, क्योंकि ये पोहा ना पैकेट में थोड़ा सा ही रह गया था, ख़त्म हो गया था, तो पोहा मसाला ख़त्म हो गया था। फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और पोहा जब तक खिला खिला बनेगा ना तभी टेस्टी बनता है, अगर ये थोड़ा सा भी वैसा बन जाए ना बिल्कुल टेस्टी नहीं बनता है।
उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, पूरा किचन नीट एंड क्लीन किया, सारे बर्तन धुले और अब मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद करूंगी पूजा। और ये वाला रूम देख लीजिए, इसमें पंखा चला दिया है, अभी पोछा लगाया, कोई बैठा नहीं है इसीलिए। कोई बैठा रहता है तो नहीं करती हूँ। और फिर मैं करा रही हूँ अपने गोविंद माधव के लिए स्नान, और सभी भगवान के लिए मैंने देखिए एक थाली में ऐसे बिठा लेती हूँ। फिर पूरा मंदिर साफ़ कर देती हूँ। ये जो साइड में कपड़े रखे हुए हैं उनसे मैंने पूरा मंदिर साफ़ कर दिया है। और मंदिर साफ़ करने के बाद में जो फ़ोटो वाले भगवान जी रहते हैं हमारे, उनको स्नान करा देती हूँ एक गीले कपड़े से, उसके बाद एक सूखे कपड़े से भावपूर्वक, क्योंकि उनको इस तरह से तो स्नान कराया नहीं जाता है। तो मैं अपने एक भाव से एक गीले कपड़ा करके एक सूखा कपड़ा, उनके कपड़े अलग रहते हैं और जो मंदिर पोंछने का कपड़ा है वो अलग रहता है, और मंदिर के पास में जिससे पोछा लगाते हैं वो हमारा कपड़ा अलग रहता है। तो यहाँ देखिए तुलसी पत्र डाल के ठाकुर जी को स्नान करा लिया है, और एक एक भगवान को ना मैं स्नान कराती जाऊँगी और उनको कपड़े पहनाती जाऊँगी, जिससे ना इनको ना बिल्कुल भी ठंड ना लगे। ऐसा नहीं है मैंने सारे भगवान जी को सभी को बिठा दिया, स्नान करा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जब तक मैं एक भगवान को कपड़े पहना रही हूँ तब तक उनको ठंड लगती रहेगी, और मैंने इनको अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी और सब कुछ पहना दूँगी ठाकुर जी के लिए, मतलब अपने गोविंद माधव के लिए कैप लगा दूँगी जिससे ना ये, और नीचे पजामी भी पहना दी जिससे ना ये बिल्कुल भड़क जाए, बिल्कुल भी इन्हें ठंड ना लगे, और इनके सिंहासन पे बिठा दूँगी। तो इस तरह से ना मुझे भी आसानी रहती है, समझ में नहीं आता है कहाँ पर क्या, मतलब एक थाली में नीचे के लिए मैंने कपड़े रख रखे हैं सभी भगवान जी के जो मुझे पहनाने हैं, और वो सारा सामान मैं पहले से ही रख लेती हूँ, जिससे क्या है ना कि बिल्कुल भी मुझे ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता, और जो भी सामान की ज़रूरत होती है पहले से ही मैं वो सामान रख कर तभी यहाँ पर मतलब बैठती हूँ, जिससे ना बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना हो मैं भगवान जी को स्नान कराऊँ तो थोड़ा टाइम लग जाए, इनको ठंड लगे, इस तरह की सारी तैयारियाँ पहले से पहले कर लेती हूँ। अभी ये देखिए हमारे राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इन सभी के लिए मैं स्नान करा लूँगी। और ये सभी अभी ठंड के दिनों में मैं गर्म कपड़े पहना रही हूँ इनके लिए बहुत अच्छे से। अब एक एक करके मैं सभी भगवान जी के लिए स्नान कराती जाऊँगी, और स्नान कराने के बाद में सभी भगवान के लिए इनके इनकी स्थान पे बिठा दूँगी। उसके बाद में मैं इत्र सेवा, और इनके फूल अभी नहीं आ पा रहे हैं, हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं, मतलब हमारे यहाँ किसी के भी पेड़ पर फूल नहीं है, क्योंकि सबके यहाँ पर बंदर फूल नहीं छोड़ते हैं। फूल आए भी तो मतलब बंदर तोड़ देते हैं, पहले से ही ख़राब कर देते हैं, इसी चक्कर में फूल नहीं है। और यहाँ पर देखिए और एक रूमाल अलग से रख रखा है मैंने, जो भगवान जी को स्नान कराने के बाद में मतलब जो मैं मतलब पोंछूँगी वो वाला। इस तरह से सारी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ, और फिर इनके लिए आरती वगैरह पूजा वगैरह सब अभी मैं ना नहलाने के बाद में अपने गोविंद माधव को ना मंदिर में ही बिठाती हूँ, और इनकी जो सुबह की पूजा आरती है, जो भी चीज़ है भोग वगैरह सब यहीं पे कराते हैं। उसके बाद में हम इनके जो हमने बेड वगैरह बना रखा है वहाँ पर बिठा देते हैं, जिससे क्या है ना वहाँ पर इनके लिए कंबल वगैरह रजाई वगैरह उड़ा के आराम से उधर बिठा देते हैं। और अभी तो इनको यहीं पे ही बिठाते हैं सभी भगवान जी के साथ में ही। यहाँ पे एक एक करके मैं सभी भगवान के लिए स्नान कराती जा रही हूँ। ये है हमारी माता रानी। फिर मैं यहाँ पूजा पाठ करने के बाद में आ गई थी इसकी ऑनलाइन क्लास, इसका वर्क कराने के लिए वाला वर्क इसने कर लिया है, A to Z आए थे इसको लिखने के लिए, और उधर वो लिख रही है। और फिर मैं बनाने लगी दोपहर का खाना, बैगन आलू की सब्ज़ी और अरहर की दाल। और फिर इसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था, फिर उसके लिए फ़ोन दे दिया था मैंने उसकी क्लास के चक्कर में,
फिर मैंने इतना ही शूट किया था बस। और मैंने दाल बनाई थी, चावल बनाए थे, रोटी सुबह मैंने पराठे और रोटी सेक दी थी ना, इसीलिए रोटी पराठे नहीं सेके थे। भोग दाल चावल का ही लगा दिया, बैगन का तो भोग लगाया ही नहीं जाता है। फिर मैंने ये गाजर कस के हलवा बनाया, और ये हलवा का पूरा वीडियो मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।